अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से शुरू हो रही है। 29 साल बाद पहला आईसीसी इवेंट और यकीनी तौर पर हम सब इसका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। एक वाइब सी है, एक क्रिकेट फीवर है जो महसूस किया जा सकता है पाकिस्तान के शहरों, गली मोहल्लों, देहातों में, और बातें हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इस पर हम तफसीली इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम रीप्ले चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान रोजाना शाम 5 बजे आप डॉन न्यूज़ पर देख सकेंगे और साथ साथ डीएन स्पोर्ट पर भी हमारे क्लिप्स आप जाकर देख सकते हैं। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे डेफिनेटली तमाम स्क्वाड्स के हवाले से, शेड्यूल आपके साथ जो है बताएंगे। कल एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई लाहौर के अंदर, कर्टन रेजर, और फिर आज पाकिस्तान टीम, जी हाँ, जिस पर हमारी नज़रें हैं कि क्या ये ट्राई सीरीज़ के फाइनल में शिकस्त के बाद उठ सकेंगे। ये है जनाब वो मनाजिर। कल आईसीसी का ये इवेंट मुनक्किद हुआ और एक मरतबा फिर बड़ी खुशी हुई कि ना सिर्फ आईसीसी इवेंट बड़ी शानदार तरीके से हुआ, बल्कि जो हमारी सकाफत है, हमारे जो तारीखी मकामात हैं, उनको भी बड़ा हाईलाइट किया गया। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस यहाँ मौजूद थे, इसी तरह मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम की तमाम अरकान जो कि पाकिस्तान टीम में नहीं हैं वो भी मौजूद थे, जिनमें कप्तान सरफराज अहमद, हसन अली, इमाद वसीम, शादाब खान। मुझे लगता है अच्छी खासी 11 वो वहाँ पर भी दिखाई हमें दी। और उसके साथ साथ जनाब आपके सामने ये मनाजिर हैं, इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से इस लाइटिंग शो को मुनक्किद किया गया। इस कर्टन रेजर को इसकी झलकियां देंगे, लेकिन मैं पहले प्रोग्राम में अपने गेस्ट का तारुफ कराता हूं। और आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग में मेरे साथ मौजूद है फैसल। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड अगेन वेलकम टू प्रोग्राम रीप्ले। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका दोबारा मधु करने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ पीएसएल में साथ नहीं था, टी20 वर्ल्ड कप में साथ था। इसका मतलब आप पीएसएल में भी फिर बुलाने वाले हैं? पीएसएल में भी इंशाल्लाह बुलाएंगे और यकीनी तौर पर इसके ऊपर बात करेंगे। फैसल, बहुत कुछ है बात करने को। चैंपियंस ट्रॉफी के जी शेड्यूल भी हम आपको दिखाएंगे, इसके साथ साथ ग्रुप, और आज के प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी तमाम टीमों के क्विक एनालिसिस भी करें। लेकिन पहले चूंकि कल आईसीसी इवेंट जिसका कर्टन रेजर हुआ, उसकी शुरुआत हुई, एक तरह से ओपनिंग सेरेमनी समझ लीजिए आप। सबसे पहले वो रिपोर्ट देखिए, आईसीसी की तकरीब मुनक्किद हुई और उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन फैसल, कोई पहले अगर मैं आपसे बात करूं, 29 साल बाद आईसीसी इवेंट का पाकिस्तान में होना, हम में से बहुत सारी जनरेशन जो है बहुत छोटे थे, बहुत सारे बच्चे जो 96 के बाद पैदा हुए वो तो पहली मरतबा आईसीसी इवेंट देखेंगे। सो ट्रूली अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। और अगर आप मैनेजरियल तरीके से देखें या जो आपकी मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है पीसीबी ने, बहुत सारा क्रेडिट जाता है। 117 डेज में दोनों बड़े ग्राउंड्स को तैयार करना, हर लिहाज से तैयार करना। और हमने देखा ट्राई नेशन जो सीरीज़ हुई है उसमें कराची और लाहौर के स्टेडियम्स बहुत ही अलग दिखे और बिल्कुल तैयार दिखे। आपने कल के इवेंट की बात की, उसमें जो आईसीसी के सीईओ हैं, ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि पाकिस्तान ने इतना अच्छे तरीके से अपने ग्राउंड्स को तैयार किया है। तो एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है। और कुछ चीज़ें हैं जो टीम के हवाले से हैं जिस पे बहुत सारी डिस्कशंस होगी शो में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू पीसीबी एंड टू द चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, द एंटायर नेशन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड लाइक यू सेड, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, द यंग जनरेशन। वी ऑल्सो रिमेंबर 92 के वर्ल्ड कप में हमारे क्या इमोशंस थे, हालांकि वो यहाँ नहीं हो रहा था, पाकिस्तान जीता था इसलिए इमोशंस थे। लेकिन नाउ द इवेंट इज हैपनिंग इन योर कंट्री, इन आईसीसी इवेंट आफ्टर 29 ईयर्स। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे यंगस्टर्स जो है इससे बहुत ज़्यादा लिफ्ट होंगे और उम्मीद करते हैं अच्छा इवेंट हो, फुल सिक्योरिटी और अच्छी डिसिप्लिन। कराची में अगर आप निकले हैं तो शारे फैसल से लेकर तमाम जो सड़कें हैं उनके अतराफ अब जो है मुझे लग रहा है कि जो हमारी सूबाई हुकूमत है, शहरी हुकूमत, पीसीबी, कुछ हमारे जो एडवर्टाइजर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त उसके बैनर्स लगने शुरू हो गए, तो नज़र आ रहा है। लेकिन अब कमी किस चीज़ की, वो ये है कि पाकिस्तान कुछ करके दिखाए। इसके ऊपर हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। 19 फरवरी को पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड कराची में नेशनल स्टेडियम में मैच होगा, इस मैच के हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले जनाब, कल चूंकि बड़ा इवेंट हुआ आईसीसी का कर्टन रेजर, या आईसीसी ने मुनक्किद किया कि पाकिस्तान इज डिफेंडिंग चैंपियन जनाब। तो ये मत भूलिएगा 2017 के वो लम्हात कौन भूल सकता है जब पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में शिकस्त देकर जो है वो ट्रॉफी जीती थी। वो फैसल कल की बात लगती है, बट अब ये आधी से ज़्यादा टीम तो हसन अली तो खैर आ सकते हैं, शादाब आ सकते हैं, बट कल मुझे लगा कि वो 11 ज़्यादा भी तगड़ी दिखाई दे रही है। बट दैट वाज अ ट्रूली मच वेटेड विन, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत अरसा हो गया था कोई बड़ा टूर्नामेंट जीते हुए 2009 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद। और अभी तक अगर हम उस कहते हैं ना उसके खुमार में है 2017 की जीत के, बहुत बड़ी जीत थी वो। इट वॉज अ बिग विन। और उस वक्त अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की साइड जो है वो बिल्कुल डाउन एंड आउट थी। आपके बड़े प्लेयर्स सारे रिटायर हुए थे
और आपके ये शादाब खान, बाबर आजम, ये सारे नए नए प्लेयर्स थे। और अगर आप देखें तो वही एक फाउंडेशन थी जो सरफराज की टीम ने उस वक्त डाली थी। उसके बाद ये सारे प्लेयर्स जो है वो अच्छे बड़े प्लेयर्स भी बने और स्टार्स भी बने। और आई एम श्योर कि आज जब आप हाइंडसाइड में देखते हो तो आपको लगता है कि यार वो टीम कितनी स्ट्रांग है, आज की टीम से भी कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि वो टीम ज्यादा बेहतर थी। बिल्कुल। और अब बात करते हैं जी उस तमाम शेड्यूल की, जो कि आप सब हमारी नजरें हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि आप सबको याद होगा, लेकिन हमारे जो नाजरीन हैं और उसके साथ साथ जब आप डिजिटल पे देखेंगे तो हमारी कोशिश है कि आपको पूरे सीक्वेंस से लेकर चलें। और सबसे पहले जनाब कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है कि 2 वेन्यूज पर हो रहा है हाइब्रिड मॉडल के तहत। ये हमें याद रखना है, पाकिस्तान और यूएई के अंदर। और उसके साथ साथ इंडिया के मैचेस वहां पर होंगे, पाकिस्तान को भी 23 फरवरी को खेलना है। लेकिन अगर आपको हम साथ साथ दिखाते रहें तो ये फिक्सचर्स है जी। पिंडी में सबसे पहले जो मैचेस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश का आखिरी मैच जो 27 को, डेट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो दीगर वेन्यूज है, कराची की अगर आप बात करते हैं तो 19 फरवरी को, क्योंकि कराची में सबसे पहले मैच है न्यूजीलैंड के साथ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका भी खेलेंगे। और फिर लाहौर के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफगानिस्तान से खेलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अफगानिस्तान लाहौर में 2 मैचेस खेल रहे हैं जो कि स्पेन के लिए मददगार विकेट है। कराची जी, हियर यू गो, जहां बैठ के शो कर रहे हैं। कराची में न्यूजीलैंड से हमारा मैच, फिर अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, और फिर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के लिए भी शायद मुझे लगता है बहुत आसान सा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो अपनी प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिक्सचर्स पर आते हैं तो सबसे पहले फैसला अगर मैं आपसे पूछूं, वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। डू यू थिंक कि आप न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं जिनसे आप ऑलरेडी थोड़ा अंडर प्रेशर हैं, एंड देन राइट आफ्टर द 4th डे यू विल बी प्लेइंग ऑन 23 फरवरी अगेंस्ट इंडिया। आपके दोनों मैच बड़े मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया बांग्लादेश से खेल रहा है वाला मैच। दे हैव यू नो टाइम कि वो छोटी टीम को हरा सके। मैं ऐसे तो छोटी टीम कोई नहीं है, एनीथिंग पॉसिबल, बट हाउ यू सी द पाकिस्तान। आपको लगता है 23 फरवरी तक हमें दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहेंगी? देखिए, आपको सिर्फ आपके पास चैलेंज ये नहीं है कि आपको बड़ी टीमों से खेलना है। यू आर राइट टू सम एक्सटेंट कि आपको न्यूजीलैंड से खेलना है, विच इज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। और उनकी साइड का बैलेंस बहुत अच्छा है, उनके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं। और जिस तरह की वो मैचेस हमने देखा ट्राई नेशन में, आप 2 मैचेस न्यूजीलैंड से हारे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा मूव अराउंड करना है। आपकी लॉजिस्टिकली बहुत चैलेंज है, बिकॉज आपको एक मैच खेलना है कराची में, फिर आपने ट्रैवल करना है दुबई, फिर आपने तीसरा मैच खेलना है रावलपिंडी में। आई थिंक अगर आपको एशिया कप याद हो लास्ट, उसमें पाकिस्तान इसीलिए प्रॉब्लम में आया था कि इंडिया एक जगह बैठा था, आप घूम रहे थे। सो विद इन द पैसेज ऑफ and we are the hosts, and within the passage of 10 days आपको जो 3 ODIs खेलने हैं वो तीनों डिफरेंट वेन्यूज पे दूर दूर जाके खेलने हैं। आई थिंक ये बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान ने अभी ट्राई नेशन खेला है, आपका पहला मैच कराची में है जहां आपने साउथ अफ्रीका से एक बहुत अच्छा मैच जीता है और आपने न्यूजीलैंड से एक मैच हारा है। सो यू शुड अडॉप्ट टू द कंडीशंस मच बेटर देन एनी अदर साइड। आपके अपने होम कंडीशंस में हो रहा है। सिमिलरली रावलपिंडी में आपके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, वहां पे आप मैचेस जीतते हैं, तो ये पॉजिटिव्स आपको देखने चाहिए। लेकिन लॉजिस्टिकली पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, बिकॉज आपने दूर दूर जाके मैच, लॉजिस्टिकली भी चैलेंज है, सिलेक्शन वाइज भी चैलेंज है। और ये हमारे प्रोड्यूसर ज़ुहैब साहब ने पाकिस्तान का स्क्वाड मुझे कहा था, वो अगर आप दोबारा लगा दें तो हम उस पर शुरुआत करते हैं। 8 के 8 स्क्वाड को आज हम रिव्यू करेंगे। और पाकिस्तान का स्क्वाड फैसल हमारे सामने स्क्रीन पर है। वैसे तो हमें अब ये दिलों पे, आंखों पे, दिमागों पे नक्श हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर इतने मसले मसाइल पूरी दुनिया बता रही है। बट जो मेजर चीज़ है फैसल, अगर मैं आपसे पूछूं ओवरव्यू के साथ, Saim Ayub absence obviously is a big blow. No second opener, no second spinner in the squad. The all-rounder is Fahim Ashraf. BPL की परफॉर्मेंस पर नजर आए हैं, खुशदिल शाह आए हैं। अवाम, मैं चूँकि मौजूद था ट्राई सीरीज की फाइनल के बाद, तो मैंने वहाँ से रीप्ले का अपना एक शो भी किया। पीपल वर वेरी अनसेटिस्फाइड। उनका ख्याल ये है कि हार चीज़ से हमें कोई मसला नहीं है। आप साउथ अफ्रीका से जीते, विच इज़ गुड, लेकिन वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो गई एक सलमान की। आपकी बॉलिंग ने वहाँ भी 350 खा लिए थे। सो आपका गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी क्रिटिसिज्म जायज़ है इस टीम पर? सर देखिए, सिलेक्शन पे तो बिल्कुल जायज़ है। देखिए, आज के दौर में क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसको हर दूसरा तीसरा बंदा, बल्कि हर बंदा फॉलो करता है। सबको और बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉजिकल बातें करते हैं। उनका जो सिलेक्शन पे क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। आप देखें, आपकी साइड हिस्ट्री में पहली टीम बनी जिसने साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया है ओडीआई मैचेस में। सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, आपने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 अपनी सीरीज जीती है। उसके बाद अब अपना जब कॉम्बिनेशन को हिलाते हैं, साइम अयूब इज समथिंग जिसको आप इज अनकंट्रोलेबल। वो इंजर्ड हो
गए, वो चले गए। उसकी जगह आपको एक ओपनर आपको लाना था, जिसके लिए अब्दुल्ला शफीक बड़ा क्लियर चॉइस दिखते थे, और इमामुल हक भी हो सकते थे। आपने उनको लाने की बजाय आपने अपने पूरे बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया, जो कि मुझे वहां भी बहुत लोगों को देना पड़ा, फैसल को तो पता है, लेकिन आप देखने वालों को कि अब कोई हम चेंज नहीं कर सकते अनलेस खुदा ना खास्ता मैं कहूंगा किसी को इंजरी हो जाए, उसकी इंजरी की आपको सबूत, टेक्निकल कमेटी। बट अगर हम इसको रिव्यू करें दोबारा से, आपको लगता है कि फैसल ये टीम जो कि साउथ अफ्रीका से जीती तो हमें बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी नहीं होना है? ये टीम के लड़के परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन जैसे लोगों को इरफान नियाजी पे बड़ी हैरत हुई, जी सुफियान मुकीम की एब्सेंस पे हैरत हुई, लोगों को हैरत हुई है फिर इंक्लूजन ऑफ फहीम मशरफ एंड खुशदिल शाह। सो हमने खुद अपने लिए कुछ मसाइल पैदा किए। हालांकि आकिब जावेद बड़े डेडिकेटेड, बड़े ऑनेस्ट जो है वो इससे पहले कोच रहे हैं लाहौर कलंदर्स के भी, और उनकी नीयत पे किसी को कोई शक नहीं है। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड। लेकिन आप क्योंकि आकिब जावेद समझ नहीं आ रही, आकिब जावेद की अगर आप बात कर रहे हैं, ये वही साहब हैं जिन्होंने कहा कि सऊद शकील जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके बारे में लेकर आगे डायरेक्ट टीम में। अब आप सऊद शकील को टीम में लेके आए, उनको खिला भी रहे हैं। यही आकिब जावेद हैं जो कहते थे कि बाबर आजम ओपनिंग स्लॉट के लिए सही नहीं है, आज वो बाबर आजम ओपनिंग स्लॉट पे हैं। सिमिलरली बहुत सारी चीजें उन्होंने जब वो टीम के कोच नहीं थे, बहुत सारी चीजें कही थी जो वो कहते थे कि नहीं होनी चाहिए, वो अब हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हो रहे हैं। कैमरे के फैसल उस तरफ, और जब आप सामने बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये ख्यालात इनके तब्दील क्यों हो जाते हैं हमारे टेस्ट? अच्छा, जैसे मैंने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने बहुत अच्छा किया है, क्रिकेट वाइज हमने बहुत सारी चीजें पिछले 3-4 महीने में बहुत गलत की हैं। आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में अगर आप देखें, पहला मैच आप हारते हैं, बाबर को आप टीम से निकालते हैं, आप अगले दोनों मैचेस जीत जाते हैं, उसके बाद आप 5 टेस्ट मैचेस और खेलते हैं जिसमें से आप सिर्फ 1 जीतते हैं, बाबर कम्स बैक टू द टीम और आप सिर्फ 1 मैच जीतते हैं उसमें। आपने जो इंग्लैंड के लिए कंडीशंस बनाई, सिमिलर कंडीशंस आपने वेस्ट इंडीज के लिए बनाई, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप पिच को इतना खराब कर देते हैं ना तो साइड का बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर दोनों टीमें बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, बुरी और अच्छी बराबर। सो ये गलत चीजें थी जो हम करते गए। सिमिलरली आपकी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। देखें आपकी जो यहाँ की कंडीशंस है ना एशिया के, उसमें अगर आप देखें 2017 में भी अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी जीत के निकला था, पाकिस्तान उस लाइनअप से बाहर नहीं निकला था कि हमें हसन अली जैसा बॉलर मिडिल में चाहिए। नहीं, आपकी जब कंडीशंस चेंज हुई, आपको ये देखना है कि उन कंडीशन में क्या सूट करता है। बड़ा सवाल है, फैसल ठीक कह रहे हैं, लोगों के भी ख्याल आते हैं जो फैसल ने वर्ड यूज किया ना, टोटली एग्री विद इट, कि आप कंडीशंस को तो देखिए ना, कि पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं और खुशदिल शाह टीम में है नहीं, वो मेन स्पिनर आपके सेकंड बन गए, सलमान अली आगा पे हमने लगता है ज्यादा लोड डाल दिया, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, मुझे लग रहा है अबरार भी वो प्रेशर फील कर रहे हैं। बाहर प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की डिस्कशन तो हम यही कंक्लूड करते हैं, इसको आगे हम जरूर डिस्कस करेंगे, बाकी 7 स्क्वाड्स आपके साथ जो है शेयर करेंगे और उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं आफ्टर द क्विक ब्रेक। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और फिर हमारे जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसका हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं, और वैसे वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था मामले को, कि सिलेक्शन के ऊपर तो एतराज़ात हैं, लेकिन फिर कॉम्बिनेशन पे भी लोगों ने सवाल उठाए कि बाबर को जो आपने ओपनर लेकर आए, आप जिस तरह से मतलब सऊद शकील को एकदम से नंबर 3 पे ले आए और आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया। हालांकि आपको याद है साउथ अफ्रीका में एक बड़ी कमाल की उन्होंने इनिंग खेली थी। सो इनकंसिस्टेंसी और थोड़ा सा जो ये चेंज ऑफ ओपनर, मैं खास तौर पे अगर आपसे जानना चाहूँ कि बाबर आजम नंबर 3 पे दुनिया के बैट्समैन, वनडे में उनका रिकॉर्ड है ओवर द 5 ईयर्स, फैबुलस 5 में आते हैं, आपने उनको डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ओपनर बना दिया, ये आपको कैसा लगा? बहुत ही, मुझे देखें एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि हमारी टीम सेलेक्ट हो गई है, और पाकिस्तान का हमेशा ऐसा रहा है कि कप्तान अगर स्ट्रांग होता है तो वो उस टीम से डिलीवर कराता है। उम्मीद हम ये करते हैं कि हम इस टीम को बैक करते हैं, और अल्लाह करे कि रिजवान के अराउंड टीम परफॉर्म करे, और रिजवान एक ऐसा टाइगर प्लेयर है जो करवा सकता है टीम को। लेकिन टेक्निकल इश्यूज हैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो टेक्निकल सवाल है कि यार एक प्लेयर जिसने सारा करियर उसका नंबर 3 पे ही टॉप पे उसने परफॉर्म किया है, और बड़े इवेंट में यू नीड समबडी रिसेंटली बिट आउट ऑफ फॉर्म या स्ट्रगल भी कर रहे हैं, आपने फिर नंबर भी चेंज कर। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस सवाल के अंदर ही, कि अगर आप रिजवान से या आकिब जावेद से बात हुई है ना बाबर के हवाले से, उन्होंने ये भी कहा गया है कि एक नया रोल दिया गया है एक प्लेयर को, एक प्लेयर जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, जो फॉर्म से हटा हुआ है, उसको आपने एक नया रोल दिया है, कि शायद जिस तरह हमने देखा कराची और रावलपिंडी के मैचेस में, लाहौर के मैचेस में, कि बाबर ने थोड़ा तेज स्ट्राइक करने की कोशिश की। अगर आप बाबर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फर्स्ट 10 ओवर्स में बहुत तेज खेलेंगे, तो शायद ये टेक्निकली गलत एस्पेक्ट है, बिकॉज बाबर इज समबडी जो एंकर रोल प्ले करते हैं और उसी में वो कामयाब रहते हैं। आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं मौजूद था, उन्होंने इसको ये यूं डिफरेंट किया, वो कहते हैं कि जी हमारे तो बेस्ट बैट्समैन है, दूसरा साइम अयूब के बाद हमारे पास इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं था, तीसरा एक पॉइंट मैं डाल देता हूँ, फिर मैं आपको उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूँगा कि बाबर का वैसे तो
स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड तो अच्छा है लेकिन डिसमिसल ज्यादा हैं, तो मे बी कि इस वजह से फैसल एक ये पेसर्स को खेलने ऊपर अच्छे खेलें, मे बी कि ये चीज़ क्लिक करे, लेकिन इसकी तैयारी की जाती है 3 महीने 4 महीने पहले। डायरेक्ट आपको लगता है ये रोल निभाना आसान होता है किसी के लिए? सर इसलिए भी मुश्किल होगा कि अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी में हैं, 8 टॉप की टीम है, इतनी टॉप की टीम है कि इसमें वेस्ट इंडीज भी नहीं है, इसमें श्रीलंका भी नहीं है, इसमें कोई नेदरलैंड जिम्बाब्वे नहीं आ रहा है, सो यू विल हैव नो चांसेस, यू विल हैव टू विन एवरी गिवन गेम। और चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट ही ऐसा है कि प्रॉब्ली डू एंड डाई है, अगर आप एक मैच भी हारेंगे तो आप अंडर प्रेशर होंगे कि आप बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से। ऐसे बड़े टूर्नामेंट में बाबर को, अच्छा, और बाबर का एक है कि हर एक की पर्सनैलिटी होती है, एक होते हैं कि बहुत अडाप्ट करने वाली पर्सनैलिटी होती है कि उन्होंने डिफरेंट नंबर्स पे खेला हो। अगर आप इंडिया में देखें, रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर से स्टार्ट हुए थे, ओपनर गए और ओपनर पे सक्सेसफुल हुए बिकॉज वो उस तरह से क्रिकेट को खेलते भी रहे। बाबर और हमारे प्लेयर्स का एक इशू ये भी है कि वो डोमेस्टिक नहीं जाते, वो अपने आप को ट्राई नहीं करते डिफरेंट नंबर्स पे। अगर ये बड़े मैचेस ट्राई करने के लिए हैं तो माजरत के साथ मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप मैनेजमेंट जो है कहते हैं टू मच आस्क फॉर, इट इज टू मच टू आस्क फ्रॉम बाबर आजम, ही इज अ टॉप प्लेयर। और लाइक आई सेड कि एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम टेक्निकल एस्पेक्ट पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जैसे आपने शुरू में कहा था कि हमारी ऑडियंसेस भी ये सवाल कर रही है जी बिल्कुल कि लाइक फॉर लाइक होना चाहिए। अगर आपके ओपनर साइम अयूब किसी वजह से नहीं है टीम में, तो आपके पास अब्दुल्ला शफीक थे, आपके पास इमामुल हक है। और मुझे एक प्रॉब्लम ये लगती है कि शान मसूद जो आपके टेस्ट कप्तान, शान मसूद कुड हैव आल्सो बीन एन ऑप्शन, सीख चुके हैं वो, और अच्छा, और उन्होंने अपनी गेम को चेंज भी किया है, वो तेज भी खेलना शुरू हुआ है एक्चुअली। यस यस एब्सोल्युटली। सो ये 3 ऑप्शंस थे आपके पास, आपने नए ऑप्शंस की तरफ आपने क्यों वो किया वो समझ नहीं आया। दूसरा ये कि आपके इन कंडीशंस में सुफियान मुकीम एक अच्छा आपकी फाइंड थी, जिसको हमने देखा कि रिजवान ने सही यूटिलाइज भी किया अफ्रीका में, और लेफ्ट आर्म स्पिनर इज अ यूटिलिटी स्पिनर इन दीज कंडीशंस। फैसल अकरम को आपने खिलाया, आपने मेहरान मुमताज और मुझे याद है, लेकिन बहरहाल जो भी बात थी, मुझे लगता है कि आपने वो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला मोमेंटम खुद ही ब्रेक नहीं कर दिया। लेकिन चलें, लेट्स बी बिट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। सिचुएशन है कि आपकी टीम रिसेंटली 3 में से तीनों सीरीज जीत कर आई है, 2 बड़ी टीमों को हरा कर आई है। फैसल हाउ दे कैन रीस्टोर देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि न्यूजीलैंड अगेन एक प्रॉब्लम ये हो गया कि अब हम कहीं और किसी और टीम के खिलाफ नहीं कह रहे। सिमिलर थिंग, वी आर प्लेइंग न्यूजीलैंड अगेन इन कराची वेयर वी लॉस्ट द फाइनल। हियर यू गो द कंफर्मेशन 19 Feb, और बहुत ही बड़ा ये मैच होगा। फैसल, डू यू थिंक कि पाकिस्तान कैन बाउंस बैक अगेंस्ट दिस न्यूजीलैंड साइड, जिसको मैंने कल देखा अफगानिस्तान के खिलाफ कि इवन लोकी फिरगोसन स्टार्ट बॉलिंग, उनके पास जो मिसिंग लिंक था भी उन्होंने वो भी उसने सोचे लोकी फिरगोसन भी अगर खेलें, ये तो जेन्युइन विकेट टेकर, सो न्यूजीलैंड इज लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। There is no doubt, न्यूजीलैंड इज अ टीम which has all bases covered। ल्यूकी फर्गसन भी उनकी टीम में है, उनके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं, और जिस तरह के सेंटनर कप्तानी कर रहे हैं, आप देखें एक कॉन्फिडेंट कप्तान है, बहुत कूल एंड काम कप्तान है, उनको देखें बड़े अलग माइंडसेट वाले कप्तान है। और उनके अच्छी बात यह है कि उनकी बैटिंग में केन विलियमसन जो है वो कप्तानी के प्रेशर से हट के मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो एन एडवांटेज दिस साइड। अगर आप उनकी साइड हमारे सामने है, देखते रहे, केन विलियमसन, विल यंग, outstanding players they have, Mitchell Starner, Braithwaite, all can bowl, all can bat. Mark Chapman तो अभी खेले नहीं है, Darren Mitchell, Glenn Phillips, these are the genuine all-rounders. फैसल, they are not the all-rounders जो कहीं लीग में परफॉर्म करके आ गए हैं, they are the international performers। सचिन रविंद्रा भी अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं, बट इमेजिन कि वो भी फिट हो जाएं। न्यूजीलैंड वन द सीरीज, ट्राई सीरीज in the absence of Rachin Ravindra, लोकी फिरगोसन, रविंद्रा को अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, तो फील्डिंग करते हैं 2 मैच। सो नहीं देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड की साइड बहुत अच्छी है और बैलेंस साइड है, और उनके सारे की प्लेयर्स आर बैक इन द साइड। विलियमसन काफी अर्से टीम में नहीं थे, अब वो हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जब टकराते हैं तो मैच बड़ा होता है, लेकिन अच्छी बात यह अगर आप रिकॉर्ड्स को देखेंगे ना, आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी होता है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हमेशा हराता है। लेकिन देखें, जो हम जज कैसे करेंगे कि पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करेगा, आप लास्ट की परफॉर्मेंसेस देखेंगे। पाकिस्तान ने पाकिस्तान में खेलते हुए मिस जज किया है। पाकिस्तान ने लाहौर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच खेला, वहां आपने देखा कि रन ज्यादा कंसीड किए। फिर कराची में जब मैच खेला तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, आपने इतने बड़े डिसाइसिव मैच में, वो भी एक गलती थी, बिकॉज हमें कंडीशंस को सही रीड करना है, और एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यू टू रीड द कंडीशंस वेल, बिकॉज आपके अपने ग्राउंड्स हैं। तो यहाँ ये 2-3 चीजें हैं जिसमें हमें देखना पड़ेगा। और इसमें कोई, जैसे आपने एक सवाल ये किया कि अब पाकिस्तान बाउंस बैक कर सकता है, नो डाउट दैट पाकिस्तान कैन बाउंस बैक एंड दे विल डू इट, एंड वी होप कि पाकिस्तान के लिए पहला मैच ही इतना अच्छा हो जाएगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कि ये टूर्नामेंट में पाकिस्तान लिफ्ट करेगा खुद को। चलिए, लेट्स होप जो फैसल ने बात की है सही साबित हो जाए, बिकॉज जैसे मैंने बात की 29 साल बाद आपके मुल्क में आईसीसी इवेंट हो रहा है, एक बूम है, एक वाइब्स हैं,
एक क्रिकेट फीवर नज़र आ रहा है टीवी पे हर तरफ अगर हम बात करें, बट पाकिस्तान का क्लिक होना बहुत ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ टूर्नामेंट एज वेल। होप के एज अ होस्ट एंड डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान स्टार्ट वेल ऑन 19 फरवरी। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर जो टीमें मौजूद हैं उनके स्क्वाड के ऊपर नजर डालेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।